स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या करना है कि एक नया कंट्रोल सीखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक क्लास 13 फाइल बना लेते हैं। सही है, एक बार ये सारे कंट्रोल से सीख लेना, फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे आगे। सही है। तो यहाँ पर अच्छा मुझे बताएं, अभी तक हमने रैम में डाटा स्टोर करने के कितने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं? एक तो हमने वेरिएबल्स पढ़ा था, लाइक इस तरह मैंने कोई यूज़र का नेम स्टोर करना है तो हम इस तरह से करते थे। एक वेरिएबल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है रैम में डाटा स्टोर करने के लिए। दूसरा हमने लिस्ट पढ़ा है कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये यूज़र नेम है ना, ये मेरे पास लिस्ट में है, लाइक 50 हैं 100 हैं, फिर मैं क्या करूँ? एक तो तरीका क्या था, मैं मल्टीपल वेरिएबल्स बनाता, इनके साथ काउंटिंग स्टार्ट कर लेता, ऐसे ही है ना। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर क्या करें, एक ही वेरिएबल बनाएं, ठीक है, जिसमें कैटेगरी डिफाइन कर दें, क्या है ये यूज़र नेम्स, और आगे क्या लगाना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको हम क्या कहते हैं? लिस्ट। पाइथन की ज़ुबान में इसको कहते हैं लिस्ट। और ये यूज़ कहाँ पे करनी है? जब हमारे पास एक कैटेगरी में लिस्ट में डाटा है, लाइक वो कैटेगरी कोई भी हो सकती है, प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, फिर यूज़र्स हो सकती हैं, और स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, मतलब फैंस, लैपटॉप, ये इस तरह मतलब बहुत सारा डाटा जो लिस्ट में हमारे पास जब भी डाटा होगा ना, हमने उसको इसी स्ट्रक्चर के थ्रू रैम में सेव करना है। सही है। इसमें अगर हम करना शुरू करें तो कैसे था, ज़ुहैब और उमैर, इस तरह का कुछ, इस तरह से हम लिस्ट के थ्रू रैम में डाटा सेव करते थे। अब वेरिएबल्स और लिस्ट में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि वेरिएबल्स जो है ना, ये रैंडमली जाके कहीं पर भी स्टोर होते हैं, ठीक है। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट में अगर डाटा यहाँ से मतलब इसको कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स वो असाइन करता है। सही है। इसका डाटा जहाँ से भी सेव होना शुरू होगा वो सीक्वेंस में ही आगे चलेगा। ओके। फिर हमने एक तीसरा डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, डिक्शनरी। सही है कि लाइक मेरे पास कोई यूज़र का डाटा है तो मैंने क्या करना है, उसको ये करली ब्रेसेस लगा के इसमें सेव करना है। डिक्शनरी मीन के मैंने बताया था ना कि हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक एंटिटीज़। हर वो एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो मेरे लिए एक एंटिटी है। सही है। अब एंटिटी का डाटा अगर मैंने रैम में सेव करना हो तो मेरे पास ये उसने कंट्रोल दिया है डिक्शनरी का। सही है। अब एक एंटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ और दूसरा उसके एक्शंस। नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ मीन के जितनी चीज़ें उसको बनाने में या उसमें एग्जिस्ट करती हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्शन मीन वो उनको यूज़ करते हुए कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रही है या हम उससे काम ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड उसका एक्शन। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि ह्यूमन एक एंटिटी है कि नहीं, एंटिटी है ना, कैसे पता चला आपको? वो नज़र आता है, हम उसको फील कर पाते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होंगी, एक इसकी प्रॉपर्टीज़, एक इसके एक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? हाँ, हेड, फुट, मतलब आइज़, नोज़, इस तरह मतलब जितने भी उसके जिस्म के पार्ट हैं, बॉडी के पार्ट हैं, वो सारे उसकी नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्शन उसका क्या है? वो इनको यूज़ करते हुए काम करता है, ऐसे है कि नहीं, चलता है, देखता है, सुनता है, ये सारे उसके एक्शंस हैं। ओके, इतना क्लियर है? अच्छा, अब कुछ बार कई बार ना ऐसे भी होता है कि एक एंटिटी है, जैसे लाइक एक कार एक एंटिटी है। सही है। अब इस एंटिटी का एक प्रॉपर्टी वो खुद एंटिटी होती है, बजाते खुद एंटिटी होती है। लाइक कार है ना, अब कार में एक पार्ट हम उठा लें, लाइक इंजन। अब इंजन भी एक एंटिटी है, लाइक उसमें भी कुछ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसी है कि नहीं? इस तरह मतलब एक एंटिटी की भी कोई प्रॉपर्टी बजाते खुद भी एंटिटी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ह्यूमन है, उसका नेम एंटिटी है कि नहीं? उसका नेम एंटिटी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हम उसको फील ही नहीं कर पाते, ऐसे ही है ना, वो हमें नज़र नहीं आता, वो हमारे लिए एंटिटी नहीं है। तो मतलब कहने की मकसद क्या है कि जब भी आपने एंटिटी का डाटा सेव करना है, आपके माइंड में एक ही कंट्रोल आना चाहिए, डिक्शनरी। फिर इसको यूज़ करने की एक रीज़न ये भी थी कि लाइक मैं इसमें डाटा सेव कर तो लेता, लेकिन इसमें मुझे ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी थी कि ये नेम किसका है। मतलब लेट्स सपोज अगर मैं कार का यहाँ पे सेव करता, दो नंबर जिसमें हो जाते तो मुझे क्या पता चलना था इसमें मॉडल क्या है, इसमें प्राइस क्या है, ऐसी है कि नहीं? इस चीज़ से निकलने के लिए हमने डिक्शनरी यूज़ की। इसमें क्या होता है, की पेयर वैल्यूज़, मतलब एक तरफ नेम्स होते हैं कीज़ के, एक तरफ वैल्यूज़ होती हैं। लाइक आप कह लें प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ना कि एक तरफ नेम्स आ रहे होते हैं, एक तरफ
वैल्यू आ रही होती हैं। तो डिक्शनरी का जो सिंटैक्स है ना, इसमें डाटा फिल करने का वो प्रॉपर्टीज़ ही हैं। वो किस तरह से आप करते हो, आप इसका नेम जो है ना ये हमेशा ये स्ट्रिंग्स के अंदर लिखोगे, ओके। और इसमें आप कह दो नेम, फिर कॉलन लगा के इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन में दूसरी, ओके। फिर उसी तरह प्रॉपर्टी का नेम और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर इसी तरह एज कर लेते हैं, एक तरफ नेम हो गया, दूसरी तरफ वैल्यू होगी। मतलब ये जो वैल्यू है ना, प्रॉपर्टी का नेम है, ये तो स्टैंडर्ड रहेगा, ये हमेशा स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा। लेकिन जो वैल्यू है ना, ये जितनी हमने डाटा टाइप्स पीछे पढ़ी हैं वो सारी के सारे इसमें सेव हो सकती हैं। हमने कौन कौन सी डाटा टाइप पढ़े, स्ट्रिंग पढ़ा, नंबर पढ़ा, बुलियन और नल, नन। एक नन होता है ना कि कुछ भी नहीं होता उसमें, वो नन डाटा टाइप होती है। फिर पांचवा लिस्ट पढ़ी, ये भी एक डाटा टाइप है। फिर ये डिक्शनरी, ये भी एक डाटा टाइप है। ये 5 हमने अभी तक डाटा टाइप्स पढ़ी हैं। एक फंक्शन पढ़ा, 6 डाटा टाइप्स, ओके। तो वो 6 के 6 डाटा टाइप्स का डाटा इसमें आ सकता है। लाइक इसमें मैं कोई हम करें तो इसमें हम क्या कहें, सब्जेक्ट्स इसके देखें। अब सब्जेक्ट्स मैंने सेव करने हैं, ये लिस्ट में है, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ पर लिस्ट यूज़ कर सकता हूँ, कंप्यूटर मैथ्स फिज़िक्स, सही है। मतलब कि जिस मर्ज़ी डाटा टाइप का डाटा इसमें आप सेव कर लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर मैंने आपसे बात की कि होता क्या है कि कई बार एक एंटिटी की जो प्रॉपर्टी है ना, वो बजाते खुद एक एंटिटी होती है, सही है। जैसे हमने कार एक एंटिटी है, अब उसका एक इंजन उसका पार्ट है, अब बजाते खुद ये खुद एंटिटी है, क्योंकि इसमें भी कुछ नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो क्या हो सकता है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो खुद एंटिटी हो, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हों। उसका नेम हो गया, ईमेल, एज, सब्जेक्ट्स हो गए, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना आपको मैं समझाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज हम कमेंट्स ही ले लेते हैं, ठीक है। ये भी लिस्ट में जाएंगे, या फ्रेंड्स कह लें, जो भी कहना है आपने कह लें, सही है। अब ये खुद एक एंटिटी है, सही है। तो इसका फिर डाटा आप दोबारा डिक्शनरी के अंदर सेव करोगे, ठीक है। इसमें इसका नेम आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से, ओके। समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको, कि डिक्शनरी की जो नेम है उसका तो स्टैंडर्ड रहेगा, वो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा। लेकिन जो वैल्यू है वो किसी भी डाटा टाइप में आ सकती है, जितने भी हमने पीछे पढ़े हैं। इसमें आप फंक्शन सेव कर लें, ये कभी आपको एरर नहीं देगा। ये इसमें नहीं होता, इसमें डेफ होता है ना, डेफ की मदद से बना लें आप, सही है। अच्छा, इसका सिंटैक्स ये था, ऐसे, ओके। समझ आ गई कि नहीं आपको, मतलब किसी भी डाटा टाइप में आप इसमें डाटा सेव कर सकते हो। अच्छा, अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं। अच्छा, अब ये 3 डाटा स्ट्रक्चर्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं रैम में डाटा सेव करने के लिए, वेरिएबल, लिस्ट और डिक्शनरी। और ये कब कब यूज़ करने हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ना एक चौथा हमारे पास एक और डाटा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं टपल। क्या कहते हैं? टपल। टपल पाइथन के अंदर एक ऐसा कंट्रोल है जो प्रीटी मच सेम है लिस्ट की तरह, सही है। मतलब लिस्ट और टपल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जैसे लिस्ट है ना, लिस्ट ये यूज़ होती है लिस्ट में डाटा सेव करने के लिए। आपके पास किसी कैटेगरी में लिस्ट में डाटा है तो आप लिस्ट को यूज़ करते हो, ऐसे ही है ना पाइथन में। इसी तरह टपल एक कंसेप्ट है जो सेम लिस्ट की तरह ही है, सही है। बस उसमें और लिस्ट में फ़र्क क्या है कि टपल जो है ये इम्यूटेबल है, राइट। इसमें आप डाटा अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सारा काम ये लिस्ट वाला करता है, ठीक है। अब इसको कैसे डिफ़ाइन करना है, लाइक हमने यहाँ पर यूज़र नेम्स डिफ़ाइन किए ना लिस्ट में। अब हम क्या करते हैं, एक नेम्स का वेरिएबल बनाता हूँ मैं। अब इसमें डाटा सेव करते हैं टपल के थ्रू, ओके। अब लिस्ट कैसे बनाते हैं आप? स्क्वायर ब्रैकेट से, ऐसे ही है ना। टपल बनता है ये पैरेंथेसिस से, किससे? पैरेंथेसिस से। अब इसके अंदर सारा डाटा वैसे ही जाना है जिस तरह लिस्ट के अंदर जाता है। किस तरह से? लिस्ट में जाता है ना, पहले वैल्यू, फिर कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू लाइक उमेर, फिर कॉमा लगा के तीसरी वैल्यू। मतलब जिस तरह लिस्ट में डाटा सेव होता है ना, सेम उसी तरह टपल के अंदर डाटा सेव होता है, सही है। इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस एक ही है,
कि लिस्ट जो है ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन कि इसमें लिखा हुआ डाटा अपडेट किया जा सकता है, लेकिन टपल के अंदर लिखा हुआ डाटा अपडेट नहीं किया जा सकता। अभी हम करके भी देखेंगे, लेकिन पहले हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैंने लिस्ट में से डाटा एक्सेस करना हो, गेट करना हो, तो किस तरह से हम करते हैं। हम प्रिंट लगाते हैं, ऐसे ही है ना, लिस्ट का नेम आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसमें इंडेक्स डिफाइन करते हैं। अब अगर मैंने उमैर को फाइंड गेट करना है तो क्या है इसका इंडेक्स है 1, सही है। सेम काम जिस तरह से आप लिस्ट में से डाटा गेट करते हो ना, सेम इसी तरह आप टपल में डाटा गेट करते हो, सही है। समझो इसमें भी इंडेक्सिंग चलती है, इसमें भी इंडेक्सिंग चलती है, सही है, क्योंकि दोनों डाटा तो एक ही तरह से सेव कर रहे हैं, तो रैम ने दोनों को खुद से नेम असाइन करने हैं और उसको हम नेम असाइन करने को रैम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो इसमें भी 0 1, इसमें 0 1 2। अगर इसमें से मैंने इसमें से उमैर को निकालना है तो क्या करेंगे, उसी तरह टपल का नेम नेम्स में था ना, और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसमें आपने इंडेक्स बता देना। ओके, अब अगर इसको मैं चलाऊँ ना, नीचे कर देते हैं थोड़ा, पाइथन क्लास 13.py। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है यार, इसको ना थोड़ा जूम कम करते हैं। क्या आ रहा है, पहले में यू आ रहा है, दूसरे में उमैर पूरा आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको नीचे खत्म कर देते हैं। इसमें 0 इंडेक्स, हाँ यूज़र नेम्स आना है, सही है, वो हम ऊपर वाला ले गए थे। अब अगर हम देखें तो देखो उसमें क्या आ रहा है, 0 इंडेक्स पे ज़ुहैब पड़ा था वो दे रहा है, और 1 इंडेक्स पे यहाँ टपल में उमैर पड़ा था वो दे रहा है। तो मतलब हम लिस्ट यूज़ कर लें, टपल यूज़ कर लें, कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ता, ऐसे ही है ना। अभी तक गेट, जो गेट है ना, गेट जिस तरह आप लिस्ट में गेट करते हो सेम उसी तरह टपल में गेट करते हो, ये स्टैंडर्ड कभी नहीं बदले। ओके, मतलब दोनों एक ही तरीके से आप दोनों में से डाटा गेट करते हो। अब उस बात पे आ जाते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करना है। मैंने बताया कि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल, मतलब इसमें लिखा हुआ डाटा हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, मैं कहता हूँ यूज़र नेम्स के जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसको अपडेट कर दो नवीद के साथ। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँगा इस लिस्ट को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नवीद अपडेट हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अब देखो उस लिस्ट में क्या आ रहा है, नवीद और उमैर, ऐसे ही अपडेट हो गया। लेकिन ये काम अगर मैं टपल में करने की कोशिश करूँगा ना, किस तरह से, नेम्स उसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको अपडेट करो हमजा से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे उसने मुझे एरर दे दिया, सही है। उसने पहली जो लिस्ट है ना, लिस्ट उसको चलाया है, लाइन नंबर 8 के ऊपर एरर दिया है। एरर क्या है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट स्पॉट आइटम असाइनमेंट, कि इसमें लिखा हुआ डाटा आप अपडेट नहीं कर सकते, सही है। ये दोनों में डिफरेंस है, लिस्ट में और टपल में। अगर आपसे कोई पूछे टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, आप क्या बताओगे, पहले तो बताओगे लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, और टपल इम्यूटेबल है। इसका मतलब क्या है, टपल में डाटा नहीं अपडेट कर सकते, लिस्ट में डाटा अपडेट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पे लूप लगानी है, ये पहले वाला जो लिस्ट है ना, इस पे लूप लगानी है, तो किस तरह से लगाएंगे, मतलब इसकी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 प्रिंट करने हैं, तो लूप किस तरह से लगाएंगे हम, फॉर लगा लें, फॉर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है और इनके बाद बताना है किस पे लगानी है, मैंने कहा यूज़र नेम्स के ऊपर। ओके, फिर सिंपली मैं प्रिंट कर लूँगा आइटम को। ये क्या करेगा, हमने पढ़ा था ना कि ये इस लिस्ट में से 1 बाय 1 इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा और किसको पास करता रहेगा, इस वेरिएबल को, और वो हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अगर ये काम सेम हम इसमें करना चाहें तो इसमें भी लगाएं, किस तरह से, फॉर उसी तरह वेरिएबल बनाएं और इनके बाद किसके ऊपर लगानी है, नेम्स पे, और प्रिंट कर लेंगे 1 बाय 1 आइटम जो ये मुझे देगा। अब यहाँ पर देखो
ये पहले पहले वाले प्रिंट हो रहे हैं ये, सही है, जुहेब और उमैर, फिर नीचे टपल वाले प्रिंट हो रहे हैं जुहेब, उमैर और अली। इतना समझ आ गया आपको कि टपल और लिस्ट के ऊपर गेट करने का काम तो सेम है, ऐसे ही है ना, गेट जिस तरह मर्जी करो, जिस तरह से लिस्ट में गेट करते हो ना आप, उसी तरह टपल में होगा, बस वहाँ पर काम बदल जाएगा जहाँ आप डेट की बात आएगी। अच्छा मुझे बताएंगे, हमने पढ़ा था कि लिस्ट के अंदर हम डाटा ऐड कर सकते हैं, उस ऐड करने के कौन कौन से मेथड्स थे? इंसर्ट, अपेंड, ऐसे ही है कि नहीं? ये कुछ हमने मेथड्स पढ़े थे लिस्ट में डाटा ऐड करने के लिए। क्या ये टपल में चलेंगे कि नहीं? नहीं चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना टपल में तो अपडेट हो ही नहीं सकता, सही है, इस वजह से ये नहीं चलेंगे। इसमें लिस्ट के गेट के मेथड्स तो सारे चलेंगे, लेकिन इंसर्ट वाले, ऐड वाले नहीं चलेंगे। जो इसमें डाटा आपने रख दिया है ना फर्स्ट टाइम, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये टपल की एक बेसिक रूल है, ओके। अच्छा, अगर इनकी लेंथ फाइंड करनी हो, ये जैसे पहले ये रे कि हमने लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी हो, तो हम किस तरह से करते हैं? प्रिंट लेंथ फाइंड करने के लिए क्या था? लेन का फंक्शन था और उसमें हम लिस्ट का नेम बताते थे, मैंने बताया यूज़र नेम्स, ओके। इसी तरह टपल की अगर लेंथ फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर टपल का नेम लिख देंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि लिस्ट की जो लेंथ है 2 है और इसमें ये 2 इंडेक्स आ रहे हैं, और टपल की लेंथ क्या है? 3। सही है? सही बता रहा है कि नहीं बता रहा? इतना तो समझ आ गया ना आपको कि गेट भी सही हो रहा है, लेंथ भी सही फाइंड की जा रही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैंने रैम में डाटा सेव करना है किसी एंटिटी का, वो चेंज नहीं होगा, तो कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा? टपल। और अगर चेंज करने वाला लगाना है तो लिस्ट। सही है। अच्छा, अगर मैंने एक एंटिटी का डाटा रैम में सेव करना है तो क्या यूज़ करेंगे? डिक्शनरी। और अगर लिस्ट ऑफ लैपटॉप्स का डाटा रैम में स्टोर करना है, फिर क्या करेंगे? मतलब हमारे पास लैपटॉप्स हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक कंप्यूटर का डाटा रैम में सेव करो, तो आप क्या करोगे? डिक्शनरी यूज़ करके इसका रैम में डाटा सेव कर दोगे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर सारे कंप्यूटर्स का करना है, फिर क्या करोगे आप? फिर आप इस तरह से करोगे, लिस्ट बनाओगे, उसमें हर इंडेक्स के ऊपर एक डिक्शनरी रखोगे। सही है। इन डिक्शनरी में 1 बाय 1 कंप्यूटर का डाटा होगा। जो मैंने डाटा मैनेजमेंट आपको बताई थी कि डाटा मैनेज किस तरह से होता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है ना, उनमें डाटा किस तरह से मैनेज होते हैं। हर एंटिटी का डाटा लिया जाता है, एक डिक्शनरी में सेव किया जाता है, फिर बाद में सारी डिक्शनरीज को एक लिस्ट के अंदर रख दिया जाता है। सही है। इस तरह से डाटा मैनेज किया जाता है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में। अब अगर लैपटॉप का डाटा मैंने चेंज करना है एंटिटीज़ का, तो फिर तो मैं क्या यूज़ करूँगा? लिस्ट। लेकिन अगर मैंने चेंज नहीं करना, फिर टपल यूज़ करेंगे। उसमें भी सेम इसी तरह रहेगा। सिंपली हमने क्या करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह क्या लगा देना है? ये पैरेंथेसिस, और इसमें हर इंडेक्स के ऊपर डिक्शनरी आ जाएगी। ओके, इतने में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं कि टपल और इसमें क्या फ़र्क है? हाल ओके, ठीक है। अच्छा, और क्या इसमें चीज़ है? इसके ना, जिस तरह मैंने आपको लिस्ट के मेथड्स पढ़ाए थे, वो कितने थे? वो कोई 11-12 हमने पढ़े थे, ऐसे ही है ना? इसमें भी इसके कुछ मेथड हैं, वो 2 ही हैं। सही है। टपल के 2 ही मेथड हैं। एक है, उसको हम कहते हैं काउंट। क्या कहते हैं? काउंट। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। लिस्ट के पहले लिस्ट वाले तो रिवाइज करें ना, आज आपका टेस्ट लें। लिस्ट वाले कौन कौन से थे? अपेंड, पॉप, इंसर्ट, एक्सटेंड, रिमूव, इंडेक्स, काउंट, सॉर्ट, रिवर्स, क्लियर, कॉपी, और मैप और फिल्टर भी हमने पढ़ा पीछे। सही है, वो भी होता है। ओके, तो ये कोई 11-12 मेथड्स हमने पढ़े थे लिस्ट के, लेकिन टपल के 2 ही हैं। सही है। एक और चीज़ है कि जो हमने मैप और फिल्टर का लूप पढ़ा था, वो टपल के ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैप और फिल्टर हमें रिटर्न करता है एक लिस्ट। सही है। उसका डाटा स्ट्रक्चर क्या है? लिस्ट है। उसने हमेशा लिस्ट रिटर्न करनी है, इसलिए उस पर टपल पे हम वो लूप
नहीं लगा सकते, टपल पे एक ही लूप लग सकता है, फॉर लूप। अच्छा, अब हम इसके जो मेथड है ना दो वो डिस्कस कर लेते हैं टपल के। उसमें से एक है उसको हम कहते हैं, मेथड लगाते कैसे हैं, टपल का नेम होता है, आगे डॉट लगा के उसका मेथड कॉल करते हैं। इसका एक मेथड है उसको हम कहते हैं काउंट। सही है, ये हमने लिस्ट में भी पढ़ा था। ये क्या करता था, हमें किसी वैल्यू का काउंट बताता था कि ये उसमें एग्जिस्ट कितनी बार आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इससे कहूँ कि मुझे फाइंड करके दो अली टपल के अंदर से, तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ अली को, तो ये मुझे क्या देगा यहाँ पर, इसको कमेंट कर दें ऊपर वाली लिस्ट को। अब सही, अब अगर इसको हम चलाएंगे तो क्या दे रहा है ये है, पहले में 2 दे रहा है ना, तो यहाँ पे उसने मुझे बताया काउंट कितने हैं, ये 2, फिर लेंथ बताई है 4 लेंथ है, और बाद में उसने ज़ुहैर उमैर अली को प्रिंट कर दिया। सही है, तो पहला जो मेथड है जो टपल पे अप्लाई होता है वो कौन सा है, काउंट। और फिर दूसरा एक मेथड है उसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं, इंडेक्स। कि अगर आपने किसी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपने डॉट इंडेक्स का मेथड यूज़ करना है टपल के लिए। ये लिस्ट में भी था और टपल में भी है। सही, मतलब देखो ना, गेट के मेथड्स हैं इसमें, लेकिन इसमें अपडेट वाला कोई मेथड नहीं होगा, अपेंड इंसर्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें जो डाटा लिख दिया वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब अगर इसको हम चलाएं, अली का क्या इंडेक्स देगा ये मुझे, पहले में तो सिंपली 2 बता देगा ना, मुझे 2 बार आया है। यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा लाइन नंबर 13 पे, मैंने इंडेक्स का है, अली का मुझे इंडेक्स बताओ, तो क्या देगा इंडेक्स, 2 बार आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कौन से वाले का देता है ये, पहले वाले का। सही है, तो यहाँ पे देखो बता रहे 2 उसका काउंट है, मतलब अली 2 बार आ रहा है। फिर दूसरे नंबर पर उसने प्रिंट किया 2, कि वो 2 के ऊपर अली पड़ा हुआ है। बाद वाले का नहीं देगा, सिर्फ जो लेफ़्ट टू राइट चलते हुए पहले बार आएगा ना अली, उसका मुझे इंडेक्स बता देगा, सेकंड वाले को इग्नोर कर देगा। फिर यहाँ पर सिंपली बाकी आइटम्स प्रिंट हो रहे हैं। ओके, इतने में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना आपको। ये 2 ही मेथड्स हैं जो टपल पे अप्लाई होते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें, जो लिस्ट में हमने पढ़ी हो इसमें नहीं है, ये मेजर। अच्छा, एक चीज़ मैं ना आपको पढ़ाना तब मेरे माइंड से स्किप कर गया था, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इस सारे को मैं कमेंट कर दूँ और यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर, और ये भी कमेंट कर देता हूँ, ये सारा नीचे ले लेता हूँ। ओके, अब समझो एक लिस्ट है हमारे पास यूज़र नेम्स, और इसमें मैं यूज़र नेम्स बढ़ा लेता हूँ, अली, हमज़ा और आदि कर लें। ठीक है, ये एक यूज़र नेम्स की लिस्ट है। ठीक, अब हमारे पास ना एक मेथड हमारा रहता था, उसको हम कहते हैं स्लाइस। क्या कहते हैं, स्लाइस। ये स्लाइस का मेथड किस लिए यूज़ होता है, इस लिस्ट को कट करने के लिए। जिस तरह पिज़्ज़ा होता है ना, एक पिज़्ज़ा, उसमें से हम स्लाइसिस करते हैं। क्या करते हैं वो, स्लाइस क्या होता है, उसके पार्ट्स होते हैं, अच्छी है ना, उसमें से हम पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर स्लाइस का मेथड जो इस लिस्ट के पार्टीशंस करता है। किस तरह से आप वो लगाते हैं कि मैं लेट्स सपोज एक नए वेरिएबल के अंदर रख लूँगा, कट करके आपने लिखना है यूज़र नेम्स। ओके, इसके आगे लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, समझ आ गई कि नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट्स वैसे आप किस लिए यूज़ करते हो, गेट करने के लिए। स्लाइस के लिए भी सेम इसी यही सिंटैक्स यूज़ होता है। इसमें आपने क्या करना है, पहले बताना है कि कहाँ से आपने कट करना स्टार्ट करना है। मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज उमैर से स्टार्ट हो कट करना और हमज़ा तक करे। सही है, तो उमैर का इंडेक्स क्या है, 1। मैं कहूँगा 1 से स्टार्ट हो जाओ, कॉलन लगाऊंगा, और कॉलन के बाद बताऊंगा कहाँ तक कट करना है। तो कहाँ तक करना था, हमज़ा तक। हाँ, तो हमज़ा का इंडेक्स क्या बनता है, 3 कह देंगे। सही है, और अगर मैं प्रिंट करूँ ना आउटपुट को, तो क्या आना चाहिए, चलें, आउटपुट में क्या आ रहा है, उमैर और अली। हमज़ा क्यों नहीं आया, ये ना जो आप लास्ट बताते हो ना इसका एंड पॉइंट, ये उससे एक कदम पीछे रहते हैं। सही है, मतलब ये कट उसने सही किया है, 1 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक गया है, 3 तक, मतलब 3 से एक स्टेप उसने पीछे रहना। सही है, समझ आ गई कि नहीं। तो मेजर जो स्लाइस जो हमारे लिए काम क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है,
कि वो मतलब एक लिस्ट है ना उसको कट कर रहे हैं। आपने पिज़्ज़े को माइंड में रखना है, सही है, वैसे रोज़ है, पिज़्ज़े को माइंड में रखना है कि जिस तरह उसमें स्लाइसेस होते हैं ना, हम एक बड़े पिज़्ज़े से कुछ स्लाइसेस को कट करते हैं, उसका पार्ट निकालते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर है कि एक बड़ी लिस्ट है, उसमें से कुछ डेटा हमें रिक्वायर्ड है, मैं उसमें से उसको कट कर लूँगा। ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ये कट करके इसको एक नए वेरिएबल के अंदर रख रहा है। ओरिजिनल अगर मैं लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट करूँ ना, यूज़र नेम्स को, मेरी ओरिजिनल लिस्ट कौन सी है, यूज़र नेम्स, आउटपुट वाली कौन सी है, जो मैंने कट करके रखी है। तो अब अगर इसको मैं चलाऊं तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ओरिजिनल अरे वैसे ही है, ओरिजिनल लिस्ट वैसे ही है, उसने उसको इफेक्ट नहीं किया, लेकिन आउटपुट वाली में क्या हो रहा है, जो हिस्सा मैंने कट किया था वो वाला आ रहा है। सही है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि स्लाइस जो है वो कट करके एक नई कॉपी बना देते हैं लिस्ट की। सही है, फिर हम उसको नए वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, अगर मैं यहाँ पर एंड पॉइंट दूँ ही ना, वैसे तो ना देंगे तो क्या होगा, फिर तो ये गेट वाला काम बन गया ना, अब तो सिर्फ मुझे उसकी वैल्यू देगा। हाँ, अगर मैं लेट्स सपोज इसको कह दूँ 100 कह दूँ, अब 100 तो इंडेक्स ही नहीं है, ऐसे ही है ना, अब क्या होगा, ये लास्ट तक दे देगा, जहाँ तक होगा ना वहाँ तक दे देगा बस। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? ओके, तो ये स्लाइस का हमने एक मेथड हमारा रहता था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर सेम काम मैंने टपल में करना है तो किस तरह से करेंगे? लेट्स सपोज अगर मैं इसी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस तरह से होती है? सिंपली क्या करने है, पैरेंथेसिस की जगह पर सॉरी कर्ली ब्रेसेस की जगह पर पैरेंथेसिस लगा देने। इस पे अगर हम लगाएं वही स्लाइस तो किस तरह से लगाएंगे? सेम उसी तरह, इसको हम कह देते हैं नेम्स। आपने लिखना है नेम्स की नेम्स का टपल है और आगे इसे क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसमें क्या करने हैं, मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, 3 तक। देखें ये क्या हमें देते हैं आउटपुट में, ऊपर वाले को मैंने कमेंट कर दिया, सही है, फिर नीचे वाला ही चलेगा। क्या दे रहे हैं, उमैर और अली, लेकिन इसकी शेप क्या है, टपल है। सही है, मतलब टपल है। ओके, समझ आ गई कि नहीं? स्लाइस अगर लिस्ट पे लगाएंगे वो लिस्ट रिटर्न करेगा, अगर टपल पे लगाएंगे तो टपल रिटर्न करेगा। ओके, इतने में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं। ऑल ओके, ठीक है। अब आपने एक प्रोग्राम करना है यहाँ पर। अभी वो प्रोग्राम क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ना नंबर्स की लिस्ट है इस तरह से 10 20 30 40 20 10, इस तरह से रैंडम नंबर्स की। आपने उस लिस्ट में से फाइंड करना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया, मतलब या इस तरह कर लो, इसमें से डुप्लीकेट्स कीज़ को ख़त्म करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को उड़ा देना है। ये प्रोग्राम अभी करेंगे सारे, सही है। और इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई टपल में? लेट्स सी, हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं ब्रीफ करो। पाइथन टपल एक्सप्लेन, वो तो उर्दू में शुरू हो गया। टपल क्या होता है? टपल पाइथन का एक डाटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर करते हैं, बिल्कुल लिस्ट की तरह। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है इसका? वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। टपल क्या है, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होता। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है। टपल का साइंटिक्स क्या है, हम इसमें पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टपल्स, मतलब इसमें किसी भी टाइप का डाटा आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, अगर मैं आपको कहूँ कि लिस्ट में हमारे पास डुप्लीकेट्स वैल्यू आ सकती हैं कि नहीं, लिस्ट के अंदर आ सकती हैं, सही है, मतलब आ सकती हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसमें आ सकती हैं कि नहीं? अगर हम इसमें भी करें, लाइक इसमें मैं हादी एक और लिख देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी आएंगी यार, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मतलब वैल्यू तो देखो, वैल्यू तो डिफ्रेंशिएट होनी नहीं है। उन्होंने ये दो वेरिएबल्स हैं, सही है, इन दोनों को रैम ने सेपरेट सेपरेट नेम देने हैं,
नेम सेपरेट हो गए, वैल्यू जो सेम भी हो जाए तो क्या कन्फ्यूजन है। सही है, समझ आ गई कि नहीं। और दोनों में किसी भी टाइप का डाटा आ सकता है, ऐसे ही है ना। इस तरह मैंने बताया था ना, लिस्ट में आप जिस मर्जी टाइप का डाटा सेव कर लो, आप बुलियन कर लो, आप इसके अंदर दोबारा लिस्ट कर लो, या आप इसके अंदर डिक्शनरी कर लो, डजेंट मैटर। सेम इसी तरह यहाँ पर है, जिस मर्जी टाइप का आप डाटा इसमें सेव कर लो, ये कभी आपको एरर नहीं देगा। ओके, सेम काम यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। नॉर्मल टाइप्स, मिक्स्ड डाटा टाइप, सिंगल टाइप एलिमेंट, आप जिस तरह भी इसको करना चाहें कर सकते हैं। टपल इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, उसी तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि जिस तरह लिस्ट में से डाटा गेट करना है, सेम उसी तरह टपल में भी डाटा गेट करेंगे। अच्छा, -1 में कर रहे हैं तो क्या होगा, उसने यहाँ पे लिखा है एक टपल है, उसमें से -1 के इंडेक्स को मुझे दो, -1 पे क्या पड़ा हो। पॉजिटिव में क्या होता है कि ये लेफ्ट टू राइट चलता है, ऐसे ही है ना। नेगेटिव में देंगे तो राइट टू लेफ्ट आएगा, तो राइट टू लेफ्ट -1 पे क्या बनता है 40, तो वो मुझे दे रहे हैं। फिर उसने क्या किया है, ये स्लाइसिंग का बता रहे हैं, जिस तरह अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, जिस तरह से स्लाइसिंग होती है लिस्ट की, सेम उसी तरह से टपल की स्लाइसिंग होती है। ओके, डिफरेंस ये है कि लिस्ट में स्लाइसिंग करेंगे तो वो रिटर्न क्या करेगा, एक स्लाइस ही। टपल में स्लाइसिंग करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, एक टपल ही। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। फिर देन नेक्स्ट चलें तो नेस्टेड टपल्स, वही मेजर कंसेप्ट ये डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। और ये मैंने मेथड्स बताए, एक इंडेक्स का और एक काउंट पर इस पे लगता है। बाकी लूप्स उसी तरह सेम से अप्लाई होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। ओके, समझ आ गई कि नहीं। अब हमने कितने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए रैम में डाटा सेव करने के, 4, वेरिएबल्स, लिस्ट, डिक्शनरी और टपल। ओके, समझ आ गई कि नहीं, सही है।